नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 10:07 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। चित्रा नक्षत्र, आयुष्मान योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में दोपहर 12:30 तक रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतान की कामना रखने वाले नव दंपतियों को चाहिए कि आज भोलेनाथ की प्रदोष काल में विधिवत आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें। भोलेनाथ की कृपा से संतति की जो कामना है वो पूर्ण हो जाती है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 नवंबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, तो ही मंगल वृषभ में वक्र अवस्था में। चंद्रमा कन्या में है दोपहर 12:30 बजे तक। इसके पश्चात तुला में चले जाएंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे। तो ये शुक्र, बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो सोमवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में स्वयं चंद्रमा का संचरण होने वाला है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत होकर के ही आगे बढ़ना है। कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन आपका श्रेष्ठ हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें। 26 नवंबर दिन शनिवार है। काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त आपको मिल रहा है। किसी भी तरह की वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए, साथ ही साथ लोहे से संबंधित अगर कोई कार्य है, लोहा, कई बार घर से संबंधित घर में लोहे से संबंधित गेट बनाने से लेकर के कई चीज़ें होती हैं, तो ये सभी कार्य दिन में या यूं कहीं कि दोपहर में 11:49 से दोपहर 1:20 के बीच सभी कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आप लोगों को नक्षत्र से संबंधित उपाय बता रहा था, एक लंबे समय से बता रहा था, और ये सभी उपाय नक्षत्र आधारित थे, जिन्हें कि आम तौर पर राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल ही ये उपाय आपको नहीं करने के लिए कहा जा सकता। लेकिन अगर वैदिक ज्योतिष को समझने का प्रयत्न करें तो वैदिक ज्योतिष पूरी तरह से नक्षत्र आधारित है, यानी उसके उपाय भी नक्षत्र आधारित ही हैं।
अब ये कार्यक्रम आज अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि बाकी के मैं जिन 3 नक्षत्रों की चर्चा करने वाला हूं उपाय के स्वरूप, आप अगर इन नक्षत्रों में आते हैं तो आप इन सभी उपायों को अवश्य देख लें और करें। यहां पर एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि सभी दर्शकों ने हर कार्यक्रम को जिसमें मैंने नक्षत्र से संबंधित उपाय की चर्चा की हो, वो इस कार्यक्रम को राशिफल में देख ही लिए होंगे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जब मैं किसी नक्षत्र की चर्चा कर रहा होता हूं तब तक, जैसे अब आज मैं आखिरी नक्षत्र बताने जा रहा हूं 3, हो सकता है अभी आज कई सारे दर्शक पूछेंगे कि इस नक्षत्र को आपने कब बताया, तो वो मिस कर गए हैं, उसको नहीं देख पाए हैं। क्योंकि मेरे पास मैं सारे नक्षत्र कौन कौन से बनाए हूं तो मुझे पता है, लेकिन आपसे वो छूट गया होगा। तो मैं इसके लिए एक प्रयास जरूर कर रहा हूं। ये राशिफल के जो वीडियो में आपको मुहूर्त नक्षत्र चर्चा के द्वारा उपाय बताया गया है, मैं इन्हीं उपायों को YouTube के वीडियो से लेकर के और जो मेरे पास भी सुरक्षित हैं उन सब में से इतना हिस्सा नक्षत्र के उपाय से संबंधित ये जो हिस्सा है, इसको कट करा करके और पुनः इसका एक छोटा सा वीडियो बनवा करके मैं YouTube के अपने इसी चैनल पर अपलोड करवा दूंगा और उसको एक प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, ताकि आप उसे जब जरूरत पड़े देख सकें। साथ ही साथ आने वाले दिनों में मैं एक और चीज करने की तैयारी में हूं कि मैं अपने राशिफल के कार्यक्रम को यदि देखता हूं तो समझ में आता है कि जैसे ज्योतिषीय सूत्रों का एक किताब सा बन गया है। हर राशिफल को खोलिए तो उसमें ज्योतिष के कुछ न कुछ अनुसंधान, कुछ खोज, कुछ सूत्र लगातार आपको देखने को मिलेंगे। अब प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप देखते हैं तो लगभग 1600-1700 के आसपास वीडियो हैं। अब जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति के पास हर वीडियो तक पहुंच बनाना मुश्किल है। देखिए, बिन ढूंढे बिन मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर मैं कट करके भी डलवा दूं तो फिर वो एक लंबी लिस्ट खड़ी हो जाएगी, वो तो होना ही है। पर फिर भी एक और रास्ता मुझे दिखाई पड़ रहा है जिस पर मैं पिछले कई दिनों से लगातार मंथन करते आ रहा हूं कि आखिर वो कौन सा उपाय किया जाए जिससे ज्योतिषीय जो सूत्र हैं वो मेरे सभी दर्शकों, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबने राशिफल देखा हो, तो मैं ये भी एक प्रयास कर रहा हूं कि उन सभी उपायों को या वो ज्योतिषीय जो सूत्र हैं उनको निकाल करके और आपके लिए अलग से पुनः एक बार YouTube पर ही अपलोड करवा दूं, ताकि आप उन्हें देखें, समझें और अब अगर आप उससे वंचित रह गए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो फिर से एक बार सुन करके उसको समझ सकें। चलिए आज चलते हैं इन 3 नक्षत्रों की ओर जो बाकी रह गए थे। इसमें से पहला नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। यदि आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपको पता होगा ये नक्षत्र धनु राशि के अंतर्गत आता है। अब आपको क्या करना है, जरा उपाय सुनिए। आपको शुक्रवार को प्रातः 7:30 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच अनामिका उंगली में 2 से 3 कैरेट का हीरा धारण करना है और साथ ही साथ एक लहसुनिया धारण करना है। मैंने इन उपायों में थोड़ा परिवर्तन भी किया है। थोड़ा सा परिवर्तन ये कि अब जाहिर सी बात है हर कोई हीरा तो धारण करने से रहा, लेकिन मैंने पहले ही जब इस विषय को बनाया था तभी कहा था कि हर किसी के लिए है भी नहीं, क्योंकि इसमें महंगे रत्नों की का जिक्र है और मेरे उपाय इतने महंगे होते नहीं हैं। फिर भी ये ज्योतिषीय उपाय है तो आपको काम आपके आना चाहिए। तो एक तो हीरा 2 से 3 कैरेट का और लहसुनिया चांदी की अंगूठी में बना करके कनिष्ठा उंगली में, याद रखिएगा हीरा अनामिका में और कनिष्ठा में आपको लहसुनिया ये धारण करना है। लहसुनिया को धारण करना है बुधवार को शाम 4:30 बजे से 7 बजे के बीच। साथ ही साथ इसके अलावा भी कुछ उपाय मैंने ऐड किए हैं जो कि बाकी के इस नक्षत्र के लोग कर सकते हैं, और वो है चांदी का सर्प बनवा करके शिव मंदिर में जाकर के सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाइए। केसर का तिलक केवल अपनी जुबान पर, विशेषकर 3 गुरुवार अपने जुबान पर लगाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आज का जो दूसरा नक्षत्र है वह है शतभिखा। यह नक्षत्र आपको पता है कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, और अगर आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपके जो उपाय हैं मुझे लगता है बेहद आसानी से आप कर सकते हैं। ये 5 रत्ती का नीलम है, चांदी की अंगूठी में शनिवार के दिन आपको धारण करना। समय को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये समय बड़ा मायने के हैं। दोपहर 1:30 से शाम 4 बजे के बीच, और कहाँ तो मध्यमा उंगली में, और 7.25 रत्ती का पन्ना सोने की अंगूठी में कनिष्ठिका उंगली में। तो ये मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पन्ना जो धारण करना है वो सूर्योदय से 3 घंटे के बीच धारण करना है बुधवार को। तो ये उपाय तो आप आसानी से कर सकते हैं, ये कुंभ के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 रविवार आपको नमक का त्याग करना होगा, और शनिवार के दिन भिखारी को पकवान या अच्छा भोजन
जो सुस्वादु हो, अच्छा हो, ऐसा भोजन कराइए। और सबसे आखिरी नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। यदि आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के हैं तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि देखा जाए तो 3 चरण उसके कुंभ में चले जाते हैं और 1 चरण मीन में आ जाता है। तो आपको 7.25 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में मंगलवार के दिन, और कब, तो सूर्योदय से पूर्व, याद रखिएगा सूर्योदय होने से पहले ही पहन लेना है, अनामिका अंगुली में। और 5.25 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में गुरुवार के दिन तर्जनी में, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर तर्जनी में। साथ ही आपको क्या करना है, तो शनिवार को कौवे को रोटी देना है और 11 गुरुवार का व्रत करना है। तो ये हुई चर्चा पूर्ण। ने 27 नक्षत्रों के बारे में जाना, उनसे संबंधित कुछ विशेष रत्न से संबंधित उपाय जाने। अब जिनकी जैसी क्षमता, मैं आपकी सुविधा के लिए एक काम बस और कर रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा, ये 2 मिनट का काम नहीं है कि आज कहा और कल हो जाएगा, टाइम लगेगा, पर यह संभव है कि मैं करवाऊंगा। ये सब कुछ धीरे धीरे आपके सम्मुख इनको दोबारा प्रस्तुत कराऊंगा ताकि आप इन्हें देखें, समझें और अपना हित कर सकें। बाकी जो लोग कार्यक्रम देख चुके हैं, आपको अगर कोई परेशानी ऐसी है जो सचमुच टाले नहीं टल रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है, सारे रास्ते बंद हैं, मार्ग बंद हैं, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को आजमाइए। भगवान ने चाहा तो आपको मार्ग अवश्य मिलेगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है 12:30 बजे तक, और इसके पश्चात सप्तम में आएंगे। मंगल के नक्षत्र में है, ठीक है, ऊर्जा से भरे रहेंगे आप, और कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है। आपके आत्मविश्वास तेज से अधिकारी वर्ग भी आज पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं, इसलिए भी संतुष्ट रहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले हैं। दिन ठीक है, या यूं समझ ले कि आज आपके प्रतिद्वंदी ही खड़े नहीं हो सकेंगे, इसलिए भी दिन ठीक है। या अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी खड़ा होता है तो खुद से ऐसी गलती करेगा कि वो आपके सामने नतमस्तक हो जाए। यानी दिन ठीक है। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो बस पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप ले सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों की सोच करके भी निवेश करिए। और हाँ, चूंकि ऊर्जा का लेवल स्तर थोड़ा ज्यादा रहेगा, सो बातचीत में संभव है कि बहस की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उस पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, संबंध में मजबूती आएगी, स्थायित्व आएगा। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद, हालांकि जीवन साथी के फिर भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन ठीक नहीं है, अर्थात मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए उहापोह भरा रहने वाला है दिन। क्या करें और क्या ना करें वाली ही स्थिति उत्पन्न होने वाली है, समय व्यर्थ में बर्बाद होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। सबसे पहले तो हल्का और सादा भोजन लीजिएगा। और आज मेष राशि के जातक किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन अगर करा सकते हो तो अवश्य कराइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से षष्ठ में जाएंगे दोपहर के 12:30 बजे के पश्चात। तो कार्य क्षेत्र में दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध थोड़ी थोड़ी परेशानी दोनों ही स्थिति से आएगी। हालांकि एक बात मैं बता दूं, खराब नहीं है दिन। अगर आप अपने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय के साथ, या यूं कहें कि अपने तरीके से, और आपका तरीका क्या है, केवल मेहनत करना, जी तोड़ परिश्रम करना, तो ये अगर अपने तरीके से आज के दिन को हैंडल करें तो फिर फायदा आपको होगा। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं या इस पर विचार कर रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। घर में मांगलिक कृत्य की शीघ्र ही संभावना आपकी बन रही है, और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में भी या से भी कोई संबंधित कोई खुशखबरी या शुभ सूचना आपको प्राप्त होने वाली है। और कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो निस्संदेह सफलता प्राप्ति की संभावना है। बात यदि व्यापारी वर्ग की करें तो निवेश आज आपको नहीं करना, अगर बहुत जरूरी है तो बहुत सोच समझ करके करिए। जो लोग कमीशन से जुड़ा काम करते हैं उनका कोई बड़ा कार्य बनने वाला है, कोई बड़ी डील जिससे जबरदस्त लाभ हो, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। और प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, रिश्तों में परेशानी साफ साफ आएगी।
संभव हो तो मित्र या किसी बड़े की मदद लीजिए, शायद इससे सुधार हो। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी सफलता प्रदायक तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, मन का भटकाव ही दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधान रहिए। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा और पेट में जलन की शिकायत आज संभव है। लाल रंग का वस्त्र संभव हो तो देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ और इसके पश्चात पंचम में जाना, दिन आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। विवाद पहले घर में फिर बाहर, प्रेम संबंध में, शिक्षा है तो विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। या यूं कहें कि आज जैसे एक से दूसरे कार्य सारे उलझते चले जाएंगे, उलझना बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। व्यस्तता में कोई कमी नहीं है। आपके दिन को अगर मैं कहूं तो पूरे दिन ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप कितना व्यस्त हैं, पर रिजल्ट की बात करें तो उसमें परेशानी। यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान होकर के। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। आक्रामक रुख मत अपनाइएगा, बात बात पर क्रोध मत करिएगा। व्यापारियों के लिए भी वक्त पर मदद न मिल पाने से आप किसी मुसीबत में फंसेंगे, सो जरा सचेत रहिए। और व्यापारी वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आज लेन देन से जुड़े मामलों से दूर ही रहिए, फायदा रहेगा। सोच समझ कर कहीं कोई फैसला करिए तो आप बचे रहेंगे हर तरह की परेशानी से। धोखा होने वाला है, सो बड़ा सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। और दाम्पत्य जीवन में परेशानी थोड़ी बहुत तो रहेगी ही रहेगी। संभव है कि दूसरों का गुस्सा या तो आप अपने जीवन साथी पर निकाले या जीवन साथी आपका दूसरों का गुस्सा पर निकाले। प्रेम के क्षेत्र में पहले बता चुका हूं, अनबन की संभावना है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातक आज बेहद शांत, सचेत और सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़े। तो ही विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलेगी, सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। आज किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराइए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश आप भी ना करें। कर्क के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में दिन की स्थिति आपके लिए ठीक है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी, गृह कलह इत्यादि दिखाई पड़ रही, मानसिक टेंशन हो सकती है, लेकिन दिन के पूर्वार्ध को मैं बहुत शुभ कहूंगा। चाहे वो मित्र हो, छोटे भाई बहन हो, अगर इनकी तरफ से कोई परेशानी थी या इनको कोई परेशानी थी तो वो परेशानी सारी दूर होती दिखाई पड़ रही है। और गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। ऑफिस में है तो कोई नई जिम्मेदारी या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ आने वाला है। उच्चाधिकारियों के भरोसे का पात्र बने रहेंगे। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच है तो दिन के पूर्वार्ध में अवश्य करिए, बल्कि 12 बजे से पहले तक कर लीजिए तो अब बड़ा फायदा होगा। खर्च पर नियंत्रण बना के रखिएगा। आज घर परिवार से जुड़ा कोई बड़ा खर्च आपके माथे आने वाला है। कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, कोई नया कार्य कर रहे हैं तो उसका आपको फायदा मिलेगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी कुछ उलझन दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं आप। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। संशय कंफ्यूजन से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन का पूर्वार्ध आपके लिए ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित चिंता रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। या एक और भी चीज है कि आपको भी कफ जनित रोग की संभावना है, तो जरा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज तुलसी पत्र भगवान श्री विष्णु को अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सिंह के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ठीक है। पूर्वार्ध से ज्यादा बढ़िया उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में वाणी पर नियंत्रण और उत्तरार्ध में जितना हो सके मेहनत करिए, जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज आपको वो सफलता मिल सकती है असल में आप जिसके हकदार थे, या असल में आपको वो सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे। आपके काम से सभी प्रभावित होने वाले हैं। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज के दिन को मैं आपके लिए बेहद खास कहने वाला हूं। दिन बहुत बढ़िया है। और कोई विशेष खास कार्य था जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, वो होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। प्रेमी के साथ आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। प्रेमी के साथ दिन अच्छा बीतेगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं, विशेष करके वो सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन को अत्यंत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कहीं जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिल जाएगी। सभी सिंह राशि के जातक आज काले तिल का दान करें, या थोड़ा सा काला तिल अगर कहीं कोई वृक्ष है तो उसकी जड़ में डाल दें। दान कर सकते हैं तो दान करें, या बहते जल में प्रवाहित कर दें। तीनों में से जो कर दें फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी करें। कन्या के जातक सचेत रहें। दिन का पूर्वार्ध
बहुत अच्छा नहीं है। उत्तरार्ध में भी गृह कलह की परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, मद्यपान, धूम्रपान से अगर ग्रसित हैं तो और परेशानी में पड़ सकते हैं, जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अचानक कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपको मुसीबत में डाले। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, और किसी को नीचा दिखा करके अगर अपने आप को ऊंचा दिखाने की सोच रहे हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे। किसी को नीचा दिखाने की गलती ना करें। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं कन्या राशि के, तो उनको जरा लेकर के सचेत रहिएगा। चोट चपेट की घटना उनके साथ आज घटित हो सकती है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में आज कोई बड़ी चपत भी लग सकती है। कहीं मुसीबत में फंस सकते हैं, बड़ा पैसा नुकसान हो सकता है। और दूसरों के काम में, दूसरों की बात में दखल देने से आज आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन को थोड़ा उतार चढ़ाव भरा ही कहूंगा। जीवन साथी की कही बात को मानिए। जो आपका पार्टनर है, जो आपका शुभ चिंतक है, वो आपकी गलत फहमियों को दूर कर सकता है, सो उनकी बात को मानिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई में रुकावट आपको महसूस होने वाली है। कन्फ्यूजन लगातार बना रहेगा। सिर्फ काम की बात पर ही आपको ध्यान देना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परिवार के मध्य किसी की सेहत बिगड़ सकती है, तो आपको भी स्वास्थ्य को लेकर के संभव है कि डॉक्टर इत्यादि के पास भी जाना पड़े। तो स्वास्थ्य में आपका तो कुछ नहीं है, परंतु आप अगर मद्यपान धूम्रपान करते हैं तो अलग बात है, मैं कह चुका हूँ। बाकी परिवार में भी किसी की सेहत बिगड़ेगी, जिसके चलते हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हालांकि अंक एक, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश से बचिए। तुला के जातक भी निवेश आज ना करें। व्यर्थ के व्यय से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें, चरित्र पर नियंत्रण रखें, और मन को शांत रखने का प्रयत्न करें। शांत मन से विचार करके सकारात्मक सोच के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो दिन आपके लिए ठीक हो सकेगा और दिन का आप आनंद उठा सकेंगे। कोशिश आपको लगातार करते रहनी है, तभी जाकर के सफलता आपको प्राप्त होगी। और कार्यस्थल पर किसी को भी जबरदस्ती अपनी राय थोपने की गलती मत करिएगा। अगर सामने वाला आपकी राय से सहमत नहीं है तो एज इट इज छोड़ दीजिए। व्यापारी वर्ग के लिए सचेत रहना है। नौकरी पेशा लोगों को एक और बात कहना चाहता हूं, यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। यात्रा में परेशानी आएगी, और पूर्व के विवाद का फिर से खड़ा हो जाना आपके जीवन को अशांति में डालने वाला है। कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अब इससे रुक जाना भी ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेमी से मुलाकात के लिए दिन ठीक है, जिससे दिन खुशनुमा होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी परेशानी में आप पड़ने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, विशेषकर वाहन इत्यादि चलाते हैं तो आज सचेत होकर के। और नींद की समस्या भी आज कहीं ना कहीं बनी रहने वाली है। गोग्रास अवश्य निकालिएगा। अपने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकाल करके गाय को दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर लाल है। निवेश से बचिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। उत्तरार्ध में छोटी मोटी समस्या रहेगी, वैसे दिन ठीक है आपके लिए। खराब भी जहां कह रहा हूं वहां भी लगभग 80-20 का ही रेशियो है। कुछ थोड़ी बहुत परेशानी खर्च इत्यादि को लेकर के हो सकती है। बाकी देखा जाए तो दिन आपके प्रयासों से आपको श्रेष्ठ धन लाभ देने वाला है। पूर्वानुमान आपका पूरी तरह से सही होता दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन आपके लिए हर तरह से शुभ और फायदेमंद बना हुआ है। जो भी निर्णय आप लेते हैं उसका आपको फायदा मिलेगा। समय आपके पक्ष में होने के कारण मन आपका खुश रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। बिना सोचे समझे आपको बोलने से बचना होगा। आपकी बात लोगों को चुभ सकती है। जीवन साथी से बेवजह विवाद न हो, इसका ख्याल रखिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक ही कहूंगा। मेहनत अधिक जरूर पड़ेगी आपको, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। और बाकी विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर बस नियंत्रण बनाए रखिए और मसालेदार भोजन इत्यादि से बचिए। शिव चालीसा का पाठ आज आपको विशेष फायदा दे सकता है, तो शिव चालीसा का पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। धनु के जातकों को भी निवेश करने की सलाह दे रहा हूं। दिन बेहद शुभ है, चाहे वो दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, बहुत बढ़िया है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, भागीदार बनने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। लोगों से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पिता के साथ संबंध में मधुरता बनी रहेगी। आपका हर प्रयास सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। आपके ज़्यादातर कार्य आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होने वाला है। और करियर के प्रति भी आज आप पूरी तरह से जागरूक रहेंगे और उसका पूरा फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन धन लाभ कराने वाला है। स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि जो भी काम आप हाथ में लेते हैं सब आसानी से बनता चला जाएगा। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। हालांकि मेरी राय यही है कि जल्दबाजी में कोई फैसला करने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज धनुराशि के जातकों के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक देख रहा हूं। और विद्यार्थी वर्ग अपने कोर्स में कोई बदलाव करना चाहते हैं, नया कोर्स शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें।
आज पीपल के पत्ते पर अपनी कामना लिख करके भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में रख दीजिए, इससे कामना पूर्ण होगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए पीला है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों को सचेत रह करके आगे बढ़ना चाहिए। भाग्य का वैसे साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। पिता के साथ संबंध भी बिगड़ सकता है और यही बात मैं बॉस के साथ भी आपको बता देना चाहता हूं। बॉस के साथ भी तू में मतभेद की स्थिति है। हालांकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज आपका प्रभाव सबके ऊपर बेहतर ही पड़ता दिखाई पड़ रहा है। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होने के चलते धन लाभ की उम्मीद बनी हुई है। काम आपका बनेगा। माता पिता भाई बहन सबसे आज आपको सहयोग प्राप्त हो जाएगा। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ धनदायक माना जाएगा। जीवन साथी से धन संबंधी सहयोग आपको मिल सकता है और वहीं वाणी पर और अपने मन पर विशेष नियंत्रण आपको बना करके रखना होगा। प्रेम संबंध के मामले में जरा सावधानी बरतिए। प्रेमी से किसी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद हो सकता है और प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है। दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को त्वचा जन्य रोग है वो और जिनको दांत से संबंधित परेशानी है वो विशेष थोड़ा अशांत हो सकते हैं। आज जरूरतमंद को धन दान करिए। भिखारी को कुछ पैसे दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से। कुंभ के जातक निवेश न करें। दिन के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध ठीक है, परंतु आपको अपना व्यवहार जरा लचीला रखना पड़ेगा। जीवन साथी हो, माता पिता मित्र जो भी आपके शुभचिंतक हो उनसे सलाह लेकर के कदम आगे बढ़ाइए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए और कार्यस्थल पर यदि चाहते हैं कि आपका सकारात्मक प्रभाव पड़े तो हर किसी की मदद करिए, परंतु आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे, पैसा आपका डूब जाएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन को मैं सामान्य ही कहूंगा, लेकिन हाँ धनागमन इतना हो जाएगा कि कारोबार के लिए इसको ठीक माना जाएगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 8वें का ये जो चंद्रमा जो कि दिन के पूर्वार्ध में 12:30 बजे तक रहेंगे, ये अचानक धनहानि की स्थिति उत्पन्न करेंगे। पर फिर भी दिन का उत्तरार्ध जैसा मैंने आपके लिए कहा है ठीक है। विवाह इत्यादि का प्रस्ताव कहीं देना लेना है तो दिन के उत्तरार्ध में ही भेजें। प्रेम संबंध के मामले में प्रेमी की बात को समझने का प्रयत्न करिए, प्रेमी की भावनाओं की कद्र करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा पड़ने वाली है और पढ़ाई के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से उतना बढ़िया नहीं है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत संभव है। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश ना करें, ज़्यादा अच्छा यही होगा। मीन के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों लगभग ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी या चिड़चिड़ापन बना रह सकता है। फायदे के दृष्टिकोण से मैं कहीं कोई कमी नहीं कह रहा हूँ। नौकरी में थोड़ा तनाव जरूर व्याप्त रहेगा, लेकिन आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। चिंता लेकर के काम नहीं हो सकता। कोई रुका हुआ पैसा कहीं था, वो मिलने के चलते आपको खुशखबरी समझ ली इसको, ये खुशी देगा आपको। व्यवसायियों के लिए भी दिन लाभप्रद ही मैं कह रहा हूँ। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी तो उसका समाधान आपको मिलने वाला है। किसी विवाद में अगर फंस गए हैं तो अपने जीवन साथी की मदद लीजिए। ये एक और बात ध्यान रखिए कि व्यापारियों को भी कहना चाहता हूं कि जीवन साथी की मदद से व्यापार में आपको लाभ होगा और जीवन में यदि कहीं कोई गलतफहमी है तब भी जीवन साथी की मदद लीजिए। संबंध में यदि कहीं कोई खटास है, जीवन साथी के साथ ही अब तो फिर जीवन साथी की बात मान जाइए। बाकी किसी और के साथ है तो जीवन साथी की मदद लीजिए, इससे बात बनेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, इसके लिए दिन में को मैं खराब नहीं कहूँगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और स्वास्थ्य के प्रति अपने विशेष रूप से सजग रहिएगा। जिन लोगों का पूर्व में कहीं किसी तरह का कोई ऑपरेशन इत्यादि हुआ है वो विशेष रूप से सचेत रहें। और गणेश जी की आरती आज प्रातःकाल करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।